My friends, you've come to the best place, मेरे मित्रों, आप बिल्कुल सबसे अच्छी जगह पहुंचे हैं, sitting right beside Jesus and ready to listen to his word. जहाँ यीशु आपके बगल में बैठे हैं और आप उसके वचन को सुनने के लिए तैयार And the हैं। Lord will delight in talking to you and blessing you. परमेश्वर आपसे बात करने में आनंद लेंगे और आपको आशीष देंगे, It will be a great comfort to us. और ये हमारे लिए बड़े ही शांति और आनंद की बात होगी। And he promises as per Jeremiah 31:14, और यिर्मयाह 31:14 के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा I है, will satisfy the priests with abundance, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा and my people will be filled with my bounty. और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। When the Lord only knows to give in abundance and bountiful blessings. परमेश्वर ही है जो हमेशा भरपूरी के साथ और उत्तम आशीषें देना जानता है। When he is there, his people rejoice in abundance. जब वो हमारे साथ होता है, उसके लोग भरपूरी के साथ आनंद मनाते हैं। To whom does he give this abundance? ये भरपूरी वो किसे देता है? And we see in the Bible the thousands of people who were sitting at his feet in the mountains listening to his word for 3 days. बाइबल में हम देखते हैं कि जब हजारों की संख्या में लोग उसके पांव तले बैठ करके उसकी शिक्षाओं को पहाड़ियों पर सुन रहे थे। The Lord loved that they received his word. परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि उन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया, And he did not send them empty-handed. और उसने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। He blessed them abundantly by providing them the best food of bread and fish. और उसने उन्हें रोटी और मछली के सबसे अच्छे भोजन के साथ उसने उन्हें आशीष दी। He blessed them so much that there were 12 baskets full overflowing with it. और उसने उन्हें ऐसी आशीष दी कि खाने के बाद 12 टोकरियां भर करके बची रही। It was left over. वो सारा कुछ तो बचा हुआ था। That is how we carry his blessing. वो अपनी आशीषें ऐसे ही ले जाता है। And Peter also, when he obeyed that one word from Jesus, और वैसे ही जब पतरस ने यीशु के एक वचन को माना, as Jesus said, Peter, let's go even in the morning time and go and fish in the deep. जब उसने कहा कि पतरस चल हम जा करके दिन के समय में भी मछलियां पकड़े, When he obeyed and did it, और जब उसने आज्ञा मान करके ऐसा किया, his boat became fully overflowing with fish. उसकी नाव जो थी पूरी तरह से मछलियों से भर गई थी। Even the boat began to sink with fish. यहाँ तक कि जो नाव है वो मछलियों के बोझ से डूबने लगी। We will have to say, enough, Lord, I cannot control your blessing. हमें कहना होगा, प्रभु जी बस हुआ, आप अपनी आशीषें रोके क्योंकि मैंने संभाल नहीं पा रहा। That's how he treats his children who loves listening to his word and doing his will. जो वो उसके बच्चे उसकी आज्ञा मानते, उसकी इच्छा पूरी करते हैं, ऐसे ही वो आशीष देता है। There was a couple who always loved to pray for those who were in distress in a campus. एक युवा जोड़ा था जो कि एक कैंपस में हमेशा निराश लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। Even though they had a job there, जॉब भी उनके पास वहाँ एक नौकरी थी। in their spare time they would meet people who are sad and depressed, अपने खाली समय में निराश और हताश लोगों से वे मिला करते थे, and they prayed for them and strengthened them. और वे उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें ढाढ़स दिया करते थे। They had a little desire in their heart because they were staying in a rented place. और चूंकि वो एक किराए के घर में रहते थे, उनके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी। They thought how nice it would be to have our own place. उन्होंने सोचा कि हमारा खुद का घर हो तो कितना अच्छा They हो। didn't even pray too much and ask the Lord. उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करके प्रभु से मांगा भी But नहीं। one day, to their surprise, the Lord opened the doors to have their own place and enter in. लेकिन एक दिन वे बड़े ही चकित रह गए जब परमेश्वर ने दरवाजा खोला कि वे अपने ही घर में प्रवेश करने पाए। God rewarded them. परमेश्वर ने उन्हें प्रतिफल दिया, And they thought, how can we buy the things needed for the house? और वो सोच रहे थे कि इस घर के लिए आवश्यक चीजों को हम कैसे खरीदेंगे। It's a big house. ये तो एक बड़ा मकान है। And all the friends that they prayed for who were wealthy people, और जिन मित्रों के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी वे तो सब धनी लोग थे। and they all loved hearing this news and came and gave their best to them. जब इन सब ने वो खुशखबरी सुनी इस घर के बारे, वे आए और उन्होंने अपना सर्वोत्तम उन्हें दिया। Bought chairs for them, tables, mixies, grinders, sofas, everything. उन्होंने उनके लिए कुर्सी, टेबल, मिक्सी, सोफा और सारी आवश्यकता की चीजों को उत्तम से उत्तम खरीद And कर they दिया। rejoiced and thanked God that day.
और ये जो जोड़ा था उन्होंने धन्यवाद दिया परमेश्वर का और उन्होंने आनंद मनाया। This is how we abound with blessings, my friend. मेरे मित्रों, हम आशीषों में ऐसे ही भरपूर Even होते हैं। now, His abundance is coming upon us. अभी भी उसकी भरपूरी हमारे ऊपर आ रही है। Your children have served you faithfully, Lord. प्रभु जी, आपके संतानों ने आपकी ईमानदारी They से have सेवा loved की। you, Lord. उन्होंने आपसे प्रेम किया They have है। listened to your word and done your will, Lord. उन्होंने आपके वचन को सुनकर आपकी इच्छा पूरी की है। Now honor them. अभी आप उनका आदर करें। Lord, pour your richest blessings upon them, अपनी सर्वोत्तम आशीषें आप उन पर उंडेल दें। much more than their need, उनकी आवश्यकता से बढ़कर उन्हें दें। much more than they can imagine. उनकी सोच और कल्पना से बढ़कर उन्हें दें। Pour them without any lack, Lord, उनके जीवन में ऐसा उंडेले कि कोई घटी न रह जाए प्रभु जी। and pour in their spirit also, Lord. उनकी आत्मा में भी आप उनसे उंडेलें। Fill them with your mighty Holy Spirit, अपने महान सामर्थ्य आत्मा से भर दें and fill their needs to take care of their children also. और उनकी घटियों को पूरा करें कि वे अपने बच्चों के लिए There पूर्ति should कर be पाएं। no need at all, Lord. उनके लिए कोई घटी न हो प्रभु। That is how you take care of your children. ऐसे ही आप अपने संतानों को संभालते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Receive the abundance from God and be fat with His blessings, my friend. परमेश्वर से उसके भरपूरी को पा करके आप उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद करें मित्रों। You are His desired. आप उसके अति प्रिय हैं।